स्मोक्ड फिश प्रोसेसिंग। सागर के बीचों बीच एक सुंदर सा टापू था। उस टापू का नाम था मछलीपुर। वहाँ के ज्यादातर लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। वहाँ गुरदास शिपिंग कंपनी नाम का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री का मालिक था गुरदास। वो बहुत बड़ा चालबाज था। उसकी नीयत खराब थी। उस टापू में सब लोग मछलियाँ पकड़कर गुरदास को ही बेचते थे, क्योंकि उस टापू में मछली खरीदने वाला और कोई नहीं था। मछलियों की कीमत भी वही तय करता था। अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता तो गुरदास अपने आदमियों से उसे पिटवाता। गुरदास के पास शुभम नाम का व्यक्ति मैनेजर का काम करता था। शुभम बहुत अच्छा आदमी था। उसे गुरदास की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुरदास के मछलियों को ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा जहाज आता था। एक विदेशी उस जहाज का मालिक था। उसका नाम था गिब्सन। उस टापू पर जब भी वो जहाज आता तो गुरदास और शुभम जाकर गिब्सन से मिलते थे। शुभम गिब्सन को हिसाब किताब दिखाता था। बदले में गिब्सन शुभम को डॉलर्स देता था। हमेशा की तरह एक बार शुभम और गुरदास जाकर गिब्सन से मिले। तब गिब्सन गुरदास से, मिस्टर गुरदास, आपकी मछलियाँ हमारे कंट्री जाते जाते खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ जो आइस रखते हैं वो एकदम खराब हो जाता है। उसका वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। ऐसा ही चलता रहा तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं करने को सकता। तब गुरदास, लेकिन मिस्टर गिब्सन, मैं तो बहुत ज्यादा बर्फ रखता हूँ मछलियों के साथ, क्योंकि इसमें मैं कुछ और नहीं कर सकता। और हाँ, एक और बात, इस इलाके में मेरे अलावा आपको कोई और मछलियाँ सप्लाई नहीं कर सकता। आप सोच लीजिए, मछलियों के सप्लाई में थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है। यूं उसने गिब्सन को धमकाया। बेचारा गिब्सन भी कुछ कह नहीं पाया। ये देखकर शुभम के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन शुभम ने सब मछुआरों को जमा किया और कहने लगा, दोस्तों, आज से किसी को भी गुरदास को मछली बेचने की जरूरत नहीं है। अपने मछलियों को हम खुद बेचेंगे। अगर आप लोगों ने वैसा ही किया जैसा मैं कहता हूँ तो ये मुमकिन है। तब एक मछुआरा, लेकिन शुभम बाबू, गुरदास के अलावा और कोई खरीदता नहीं है ना, तो हमारी मछलियाँ तो सड़ जाएंगी। तब शुभम, मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारी मछलियाँ सड़ेंगी नहीं। इन मछलियों को खरीदने के लिए मैं गिब्सन जी को मनाऊंगा। गुरदास इस अत्याचार को हम यहीं खत्म करते हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे उन मछलियों को सड़ने से रोका जाए। यूं सबके देखते देखते शुभम ने कुछ मछलियों को उठाया और पानी में धोने लगा। फिर मछलियों को चीरकर सब आंतड़ियां बाहर निकालकर उसमें नमक का लेप लगाया। फिर लकड़ी जमा करके आग जलाया और उसके ऊपर बांस में मछलियों को बांधकर उन्हें सेकने लगा। फिर कुछ हरे घास लेकर उसने आग के ऊपर डाला। इससे बहुत सारा धुआं मछलियों को घेरने लगा। यूं जब मछलियां धुएं से भर गईं, तो उन्हें निकालकर जमीन पर डाला। फिर उन्हें कांच के बोतलों में भरकर ऊपर नमक छिड़ककर तेल डाला। फिर उन बोतलों को ढक दिया। फिर शुभम, दोस्तों, आपने देखा मैंने क्या किया? इसे स्मोकिंग फिश प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर हमने सब मछलियों को यूं प्रिजर्व करके रखा तो कई दिनों तक बिना खराब हुए मछलियां ताजी रहती हैं। इसे ले जाने के लिए बर्फ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम इसे कम दाम में ही बेच सकते हैं। दाम कम होने की वजह से गिब्सन जैसे लोग ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे। इस तरह हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। ये बात सुनकर खुश होकर सबने जोर से ताली बजाई। उस दिन से सब मछुआरे मछलियां पकड़कर उसी तरह बोतलों में भरकर तैयार करने लगे। उन बोतलों और मछुआरों को लेकर शुभम गिब्सन के पास गया। उसने गिब्सन को इसके बारे में समझाया और उसे मनाया। गिब्सन, वेरी गुड आइडिया मिस्टर शुभम। आज से हम आपके पास ही मछलियाँ खरीदने को सकता। हियर इज द मनी, कहकर उसने डॉलर्स दिए। ये सब देखकर वहीं खड़े गुरदास को बहुत गुस्सा आया।
गुरदास, क्यों रे कमीना, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे साथ धंधे में मुकाबला करते हो? सुनो, इन सब की खूब खबर लो, खूब मारो इनको। तब उसके आदमी, गुरदास जी, अब हम आपके पास काम नहीं करेंगे। आज तक आपके लिए काम करके हमने बहुत पाप किया है, अब और नहीं। हमारे टापू वालों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, बस एक शुभम बाबू थे जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया। अब हम उनके साथ आवाज उठाएंगे। गांव वालों, हम आपके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। गुरदास का जो हशर करना है वो आपकी मर्जी। बस फिर क्या था, सब लोगों ने मिलकर गुरदास को खूब मारा।